हेलो एस्पिरेंट्स, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, आपके एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एमसीक्यू दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसके आंसर आपको पीछे बैक पेज में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से वो कर सकते हैं। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए कोई ऐसा सॉल्यूशन दिया नहीं हुआ है, मेन आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसका कैलकुलेशन होगा। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यहाँ पे हमको निकालना है, हमें प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर कॉस्ट शीट। एंड जो चीज़ें फिगर आउट करनी है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट एंड प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा हमारा क्वेश्चन तो है आपके पास में। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका रॉ मटेरियल दिया हुआ है 80,000 के लिए। ठीक है, तो रॉ मटेरियल हम ऐड करेंगे, देन आफ्टर इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस 48,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। फिर फैक्ट्री एक्सपेंस के लिए हमें क्या दिया हुआ है, मशीन आवर्स। ये आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन एक हमने किया हुआ है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है वैसे ही। तो फैक्ट्री एक्सपेंस आप यहाँ से निकाल सकते हो, मशीन आवर्स वर्कड इंटू मशीन आवर की जो 1 आवर की जो रेट है वो। ठीक है, 8,000 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 32,000। तो ये हो जाएगी आपकी फैक्ट्री एक्सपेंस। ठीक है, 32,000 की। देन आफ्टर आपको दिया हुआ है ऑफिस ओवरहेड 10% ऑन वर्क्स कॉस्ट, 1,60,000 का 10% 16,000। ठीक है, ऑफिस एंड वर्क ऑफिस ओवरहेड आप ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1,76,000 को जितने हमने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, यहाँ पे हमने 4,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, तो 1,76,000 डिवाइडेड बाई 4,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 44 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, देन आफ्टर आपको बोला है प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड निकालना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम सोल्ड आउट कितनी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 3,600 यूनिट्स सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आप फर्दर कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि सिर्फ हम 36 जो 4,000 यूनिट्स हमने बनाई हैं उसमें से सिर्फ हम 3,600 यूनिट्स ही हम सोल्ड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे फर्दर वो सिर्फ 3,600 यूनिट्स के लिए करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3,600 यूनिट्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, 3,600 इंटू 44 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,58,400। ठीक है, देन आफ्टर इसमें हम ऐड कर देंगे सेलिंग ओवरहेड जो कि दिया है 3,600 इंटू 1.5 रुपीज़ पर यूनिट, तो ये आ जाएगा आपका 5,400। देन आफ्टर आता है आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये दोनों का जब सब समेशन कर दोगे तो आ जाएगा 1,63,800 जो कि आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। देन आफ्टर आता है आपका सेल्स। ठीक है, सेल्स आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपने यहाँ पे 3,600 यूनिट्स बेचा है, वो भी कितने 50 पर यूनिट। ओके, तो ये आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, तो दोनों का जो बैलेंसिंग फिगर है वो हो जाएगा 16,200 जो कि आपका प्रॉफिट का अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे लेकिन हमको ये पूछा था पीरियड की प्रॉफिट। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे इसने पूछी थी प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड। ठीक है, तो इससे हम जितना भी हमारा प्रॉफिट आया है 16,200, इसको हम जितने यूनिट हमने सोल्ड की, क्योंकि ये 3,600 का प्रॉफिट है। ठीक है, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगी 4.5 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ओके यहाँ पर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बनाना है प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग द टोटल कॉस्ट पर टन फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2021। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बुक्स में ही नोट कर दिया कि कौन सी कॉस्ट किसके अंदर जाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं रॉ मटेरियल। ठीक है, ये हो जाएगा 33,000 का। देन आफ्टर प्रोडक्टिव वेजेस। ठीक है, अब प्रोडक्टिव वेजेस हैं वो आ जाएगा आपको जो डायरेक्ट लेबर के लिए आप पे करते हैं वो। ठीक है, तो ये हम ऐड करेंगे 38,000। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे ये चीज़ आप ये पॉइंट आप अच्छे से हाईलाइट कर लो, कंफ्यूजिंग है थोड़ा।
कि प्रोडक्टिव वेजेस और अनप्रोडक्टिव वेजेस, ठीक है। तो प्रोडक्टिव वेजेस जो होंगे वो आएंगे आपके ये प्राइम कॉस्ट के पार्ट, एंड अनप्रोडक्टिव आएगा आपका फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट में ये मटेरियल आना था, ये सारा हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट आ गया हमारा 71,033 + 38, ओके। देन आफ्टर नेक्स्ट, ओके। तो अब हम इसमें फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी ओवरहेड्स हैं वो सारे ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अनप्रोडक्टिव वेजेस आप ऐड कर दो, फैक्ट्री रेंट्स एंड रेट्स, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री हीटिंग, मोटिव पावर, ये हॉलेज जो चार्जेस हैं वो ऐड कर दो। डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर ये देखो, डायरेक्टर फीस जो वर्क से रिलेटेड है वो आएगा हमारा फैक्ट्री एक्सपेंस में, लेकिन ऑफिस से रिलेटेड ये एडमिन का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये हम ऐड नहीं करेंगे। फिर फैक्ट्री क्लीनिंग के जो चार्जेस है वो ऐड कर दो। देन ये एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, फैक्ट्री स्टेशनरी और लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, ठीक है। देन आफ्टर और आ जाएगा वाटर सप्लाई के चार्जेस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, प्लांट एंड मशीनरी, डिप्रिशिएशन जो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है वो आएगा फैक्ट्री कॉस्ट में, अदर नहीं, ठीक है, वो आ जाएगा, ठीक है। तो इन सब का जब आप समेशन कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको 1,08,050 रुपीज़, ठीक है। अब 1,50,008 रुपीज़ में हमको जो ये अदर चीज़ें हैं वो भी ऐड करनी है, सो दैट हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकें, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्ट्री के बाद हम लेंगे WIP, कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं, WIP के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आप अब इसमें एडमिन जो एक्सपेंस कॉस्ट दिए हुए हैं वो सारे ऐड कर लो। डायरेक्टर्स फीस ऑफिस आ जाएगा, यहाँ पे संडे ऑफिस एक्सपेंसेस आ जाएगा, ऑफिस स्टेशनरी आ जाएगा, ठीक है। रेंट एंड रेट्स ऑफिस यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है। इसके जस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पिक करते जाओ, ठीक है। बस दो चीज़ यहाँ पे मेन नोट करने की है कि ये जो डिप्रिशिएशन आप लोगे तो जो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है वो आएगा आपका फैक्ट्री कॉस्ट में, ऑफिस एंड बिल्डिंग दिया जाएगा, एडमिन का पार्ट है ये, ठीक है। और डिलीवरी वैंस ये आ जाएगा आपका S&D में, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। और जो बैड डेट है वो है 100 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये बैड डेट तो हम लेते नहीं हैं, ठीक है, तो ये नहीं लेना है, ठीक है। देन आफ्टर एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरीज S&D में आ जाएगा, अपकीप ऑफ डिलीवरी वैंस ये आ जाएगा आपके S&D में, बैंक चार्जेस एडमिन में आ जाएगा, एंड कमीशन ऑफ सेल्स, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। तो एक बार हम सम अप करके देख लेते हैं। प्राइम कॉस्ट आ गया हमारा 71,000, देन आफ्टर हम इसमें फैक्ट्री ऐड करेंगे 10,500, देन 7,500, देन हो गया 2,200, ठीक है। ये फिर हो जाएगा 1,500, ठीक है। फिर हो जाएगा यहाँ पे 4,400, ठीक है। फिर 3,000, देन 1,000, ठीक है। 1,000 के बाद लेना है आपको 500, ठीक है। फिर आ जाएगा 800, ठीक है, 750, ओके। और फिर आ जाएगा 600, ठीक है, देन 1,200 यहाँ पे, देन 1,100, ओके। फिर और हाँ 2,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1,08,050, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका फैक्ट्री कॉस्ट। अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें और ऐड करते हैं जो एडमिन से रिलेटेड चार्जेस हैं, ठीक है। ये 2,000 ऐड कर दिया, देन आफ्टर 200, फिर आया आपका ये 900, ठीक है। फिर ये आया 500, उसके अलावा अगेन 500, देन 400, और फिर आ गया ये 1,000, देन दिया है ये बैंक चार्जेस 50 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1,13,600, ठीक है। अब इसमें टोटल कॉस्ट के लिए जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है वो भी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, 300। फिर आ जाएगा आपका 200, देन आफ्टर एडवर्टाइजिंग में दिया हुआ है 300, ठीक है। फिर दिया सेल्स डिपार्टमेंट की सैलरी 1,500, फिर दिया हुआ है 700, ठीक है। फिर दिया हुआ है आपका 1,500,
ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट 1,18,100, ठीक है। अब वो पूछा है कॉस्ट पर टन, ठीक है। तो कितना प्रोडक्शन हुआ है ये बताया है कि ओके, यहाँ पे लास्ट में हमको दिया हुआ है कि द टोटल आउटपुट फॉर द पीरियड हैज़ बिन 14,775। तो ये आप डिवाइड कर दो इससे 14,775, ओके। तो ये आ जाएगा आपका 7.9933। तो आप अप्रॉक्स करके इसको कॉस्ट पर टन ले सकते हो 8 रुपीज़ पर यूनिट, 8 रुपीज़ पर टन, ठीक है। तो ओके, तो ये हो गया आपका फाउंडेशन का सारा सिलेबस, ठीक है। और इसका आप ये एक्सरसाइज कर लो, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बैक में इसका आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ओके, आई होप ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने किया वो सारा आपको समझ में आया होगा, ठीक है।